क्या मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है? यह सवाल आप सबसे ज्यादा पूछते हैं। हमने पिछली 2 वीडियो में से पहली वीडियो में बात की थी कि मांगलिक दोष का इजाद क्यों किया गया था, और दूसरी वीडियो में हमने बात की थी कि इस दोष को शादी से क्यों जोड़ा गया था। और आज हम बात करेंगे कि क्या मांगलिक व नॉन मांगलिक आपस में शादी कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं। वैसे जवाब तो वही है जो आप भी चाहते हैं कि सच हो, लेकिन हम किसी बात को तभी सच मानते हैं जब वह हमारे बहुत से डाउट को भी खत्म करती हो, और अगर बात कुछ ऐसी हो जो आज तक किसी ने कही ना हो, फिर तो पुराने बिलीफ्स व डाउट्स क्लियर होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों मांगलिक व नॉन मांगलिक शादी कर सकते हैं जिसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप में से बहुत से लोग वे होते हैं जिनको किसी से प्यार हो जाता है, और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि आप लोग फिर शादी करके पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हो। और जब आपको पता चलता है कि आप में से कोई एक मांगलिक है, तब आपके मन में डाउट्स आ जाते हैं कि यह शादी करना सही रहेगा या नहीं, और आप बहुत बड़ी परेशानी वाली स्थिति में फंस जाते हैं। और फिर वही खेल शुरू हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस यूनिवर्स का एक नियम यह भी है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाता है। और यह बात इतनी सच है कि इसी नियम के चलते अनजाने में ही हम खुद ही अपनी जिंदगी में बहुत सी अनचाही चीजें ले आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हम हकीकत में पाना चाहते हैं वह तो इस नियम से हम नहीं पाते हैं, फिर जो नहीं चाहते हैं वह कैसे पा जाते हैं। तो चलिए इसको भी समझते हैं। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचना तो होता है, मगर उसके साथ वह खुशी भी तो फील करनी होती है जो उस चीज को पाकर होने वाली है। मगर हमारी शरीर की आदत तो कुछ और ही होती है। जैसे हमें कोई कह दे कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो हम उस बात को इतनी फीलिंग के साथ महसूस करते हैं कि उसको सच ही बनाकर छोड़ते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इसी की तो प्रैक्टिस बचपन से की होती है, और बचपन से लेकर जवानी तक क्या बुढ़ापे तक लोग इसी आदत को निभाते नजर आते हैं। इस बात को समझने के लिए चलो एक बार अपने बचपन की कुछ बातों को चेक करते हैं जहां से हमने इस आदत को बनाया था। या आप अपने छोटे बच्चों को देखिएगा, क्योंकि वे भी ऐसा ही करते हैं। माना वे कोई खिलौना लेना चाहते हैं, अगर आपने उनको ये खिलौना दे दिया तो ठीक, वरना अगर आपने उनको मना कर दिया तो उनको पता नहीं है क्या करना है, बस वे जिद करेंगे और रोने लगेंगे। और वे इस बात को बचपन में ही समझ जाते हैं कि रोने व जिद करने से हमें वे चीजें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए होती है। और यही वह आदत होती है जो जवानी में इन बच्चों की लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड बनाएगी, क्योंकि जब भी इनको नौकरी चाहिए होगी या कुछ और चाहिए होगा तो ये नाराज होंगे, दुखी होंगे, रोएंगे तो नहीं, लेकिन अंदर से हालत वही होने वाली है। लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि जहाँ से हमने इस आदत को शुरू किया था वहाँ हमारी इच्छाओं को पूरा करना हमारे पेरेंट्स के हाथ में होता था। मगर हम इसी आदत को हर जगह अपनाने की कोशिश करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के नियम के अनुसार अगर हम दुखी हैं, चिंतित हैं, तो हमको दुखी व चिंतित करने वाली चीजें ही और ज्यादा दी जाएंगी, क्योंकि हमारा फोकस गलत चीज पर चला गया है। इसी प्रकार जब आपको पता चलता है कि आप में से कोई मांगलिक है, अब शादी कैसे हो सकती है, और यह सब बातें हमारे दिमाग में इतनी गहरी बैठी है, और जो भी हमने आज तक मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव के बारे में सुना था, देखा था, हमारे दिमाग में चलने लगता है और हम परेशान व चिंतित हो जाते हैं। जबकि हम ये भी नहीं सोचते हैं कि हर इंसान इस यूनिवर्स में बिल्कुल अलग है, और जो एक व्यक्ति के साथ हो चुका है वो किसी दूसरे के साथ बिल्कुल वैसा ही कभी भी नहीं होगा। फिर भी आप सोचिए कि दुनिया में दूसरे लगभग 4 से 5 अरब लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता भी नहीं होगा कि मंगल ग्रह जिस पर वे घर बनाने के सपने देख रहे हैं वो हमारे देश के लोगों की कुंडली में बैठकर उनका जीवन बर्बाद करने में लगा। वो मंगल ग्रह यहाँ लोगों की जिंदगी का हिसाब किताब कर रहा है कि किसने मांगलिक से शादी की है और किसने नॉन मांगलिक से शादी की है, और वह इन सब लोगों की कुंडली रोज चेक कर रहा है कि किसको कौन कौन से कष्ट देने हैं। और दूसरी बात, इस मंगल दोष में काफी पेशेंस भी है कि अगर ये मांगलिक और नॉन मांगलिक आपस में शादी करते हैं तो वह इनको परेशान करेगा, वरना नहीं करेगा। और वह भी अपना दुष्प्रभाव केवल शादी के बाद ही शुरू करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। लेकिन जरा सोचे, जब आपको प्यार हुआ था तब ये मंगल क्या दूसरों की कुंडली देख रहा था? तब इस मंगल दोष ने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि कोई बात नहीं, कर लो जो तुम्हें करना है, मैं तो शादी के बाद ही कुछ कर सकता हूँ। जिन लोगों को प्यार हो जाता है, कई सालों से वो प्यार करते हैं, तब कुछ नहीं होता है, तो फिर शादी के बाद क्या हो सकता है? लेकिन ये हमारा खुद का बनाया बिलीफ होता है कि ये सब शादी के बाद होता है, जबकि ऐसा हम खुद ही सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर सोचना ही है तो कुछ अच्छा भी तो सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे दिमाग में डाला गया है वही तो सोच सकते हैं। जो चीज हमारे दिमाग में है ही नहीं उसको कैसे सोच सकते हैं? और अगर आपको बिना उपाय करे विश्वास नहीं आता है तो ऐसा उपाय कीजिए जो आपके केवल मांगलिक दोष को दूर करने के लिए ही नहीं हो, बल्कि उसका मकसद वो हो जो आपको मांगलिक तो क्या किसी भी दोष से बचा जाए, जिसको हमने आपको मांगलिक वाली दूसरी वीडियो में बताया है। और अब आप खुद सोचिए, हम सब ये क्या कर रहे हैं?
हम अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे यह बात और ज्यादा क्लियर हो सके। जब किसी की शादी होती है, खास तौर पर हिंदू समाज की बात करें तो, क्योंकि ये मंगल जी हिंदुओं को ही तो ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि यही इनको मानते हैं, यही इनको पूजते हैं और परेशान भी इन्हीं को करते हैं। ये दूसरे धर्मों के लोगों को थोड़ा ही परेशान करते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, जब हिंदुओं में शादी होती है तो सारे देवताओं, ग्रहों व भगवानों का आह्वान किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है कि ये जो लोग शादी कर रहे हैं इनको अपना आशीर्वाद देना कि ये अपना जीवन साथ साथ खुशी से बिता सके। तो क्या मंगल ग्रह यहाँ पर अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं? ये सभी ग्रह हमारा बुरा कैसे चाह सकते हैं जब हम इनको पूजते भी हैं? लेकिन यहाँ पर गलती किसी भी ग्रह की नहीं होती है। ना तो मंगल, न शनि, न राहु, न केतु किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बल्कि हम खुद ही अपनी उस पावर का गलत प्रयोग करते हैं जो हमारे अंदर रहकर सब कुछ क्रिएट करती है, जो किसी भी ग्रह आदि से बहुत बड़ी होती है। और आजकल हमने उसको माइंड मान लिया है। एक और बड़ी गलती में फंस गए हैं। वह पावर अकेले माइंड की नहीं है जिसको सब समझाने में लगे हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड ये कर सकता है या सबकॉन्शियस माइंड ये कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि यह बात आज दुनिया में सभी जान चुके हैं कि माइंड की पावर सब कुछ कर सकती है, मगर हो फिर भी कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि इसका पहला ही पॉइंट मिसिंग है। माइंड तो बहुत बाद में आता है और उसके बिना माइंड को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। यहाँ हर चीज में इतनी मिलावट हो चुकी है कि सही चीज को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा काम और समय तो इस पर लगाना ही होगा और चीजों को समझना होगा। इसलिए आपको जिस मर्जी से शादी करनी है कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आप एक बार इन चीजों के सच को समझ जाए और अपने आप पर और अपने गॉड पर बिलीव रखें, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यह मांगलिक दोष लोगों की जिंदगी में उनकी ही गलती के कारण उल्टे परिणाम देता नजर आता है, जबकि इसका कोई वजूद भी नहीं होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग व मिस्टीरियस वीडियोस लेकर आते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि वीडियोस अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले नई वीडियो देख सके।